वैसे मैं बिग बॉस के डेली रिव्यूज़ नहीं करता हूँ जिस तरह झलक के मैं करता था, बट मैंने जो ये बिग बॉस का एपिसोड देखा है, आई हैड टू कम, मुझे आना ही था यहाँ पे कि इतना घटिया इस बार बिग बॉस अपने जो रूल्स हैं, अपनी जो रेगुलेशंस हैं, उन्हीं के साथ प्ले कर रहा है। बिग बॉस का इतना फुप्पो टाइप का इंटरफेरेंस हो रहा है हर चीज़ में, वो भी अपने फेवरेट्स के हिसाब से अगर ना चले तो अगले बंदे को बैशिंग वो करना शुरू कर देता है। तो आज जो अंकित गुप्ता के साथ उसने किया है, इट वॉज सो अनफेयर टू अनदर लेवल कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो दिन की शुरुआत हुई है उसमें ही बिग बॉस अंकित को टारगेट करते हुए दिखाई दिए कि अंकित आप आराम कर रहे हैं, अंकित आप आ जाएं, प्रजा आराम कर रही है। देखो अंकित अगर कमरे में है, अगर बेड पे लेटा हुआ या बैठा हुआ बात कर रहा है, सो नहीं रहा है, तो आगे अगर कोई बाथरूम में लेटा सो रहा है, कोई आपके टेरेस टॉप पे लेटा हुआ सो रहा है या बाहर गार्डन में लेटा हुआ सो रहा है, ये अंकित की जिम्मेदारी नहीं है ज़्यादा के चेक करने की। दे आर एडल्ट इनफ टू नो कि वो बिग बॉस के घर में हैं और उनको ये रूल फॉलो करने हैं। एक तरफ बिग बॉस कहता है कि आपके साथ मैं भी गेम खेल रहा हूं, ठीक है, फेयर इनफ, आपने बोला कि मैं भी गेम खेल रहा हूं, फिर आपने रूल सेट कर दिए हैं। तो भाई अगर आप गेम ही खेल रहे हो तो आप भी कंटेंडर हो, तो वो आपके रूल क्यों माने? पहले तो आप अपना तो आप हिसाब किताब क्लियर करो कि आप खेल रहे हो या बिग बॉस हो, क्योंकि अगर आप बिग बॉस हो तो आपने रूल सेट किए हैं, वो हर बंदे को मानने हैं, डिस्पाइट कोई कैप्टन देखे ना देखे। इंग्लिश नहीं बोलनी, निम्रत कैप्टन बन के इंग्लिश बोल रही थी, ठीक है। शिव की बात करें, कैप्टन बन के अनफेयर संचालन कर रहा था। साजिद की बात करें, खुले आम अनफेयरनेस हो रही थी, चोरियां हो रही थी, कैप्टन रूम से चीजें बट रही थी, तब नहीं नजर आता बिग बॉस को। लेकिन जब अंकित गुप्ता अगर बैठा हुआ है और उसका सारा कुछ कैप्टेंसी ठीक चल रही है, तो बिग बॉस को आके उसको गंदा करना है एंड में। जब बिग बॉस ने सोफे पे सबको बुलाया तब भी वो अंकित को डाउन करना शुरू हो गए थे, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अंकित ने अपनी जो कैप्टेंसी हमने जो देखी है, जो टीवी पे दिखाई है, हमें कहीं से भी गलत नहीं लगा। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि अंकित ने कैप्टेंसी को फॉर ग्रांटेड लिया है, नहीं, उसने हर एक का जाके ध्यान रखा है, हर एक को पूछा है जाके कि आपको कोई मसला तो नहीं, आपको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। तो इसमें तो मैं अंकित गुप्ता को कहीं से भी गलत नहीं कहता। आपने उस बंदे को कैप्टन बना दिया। हम कल के एपिसोड से देख रहे हैं जहाँ से नॉमिनेशन का टास्क शुरू हुआ है कि आप उसको खड़े खड़े जलील कर रहे हो, खड़े खड़े आप उसको बार बार लेट डाउन कर रहे हो, जलील कर रहे हो। वजह क्योंकि आपके जो फेवरेट्स हैं अब्दू, साजिद, निम्रत, शिव, एमसी स्टैन, सुम्बुल, इनमें से किसी के हाथ में घर की कैप्टनसी या हुकूमत नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा, बिग बॉस ने अंकित से बोला कि अब टास्क होना है, आपने जेलर चूज करने हैं, आपने पुलिस ऑफिसर चूज करने हैं। और बिग बॉस ने बताया कि आपने जो जेलर चूज किए हैं ये वो जेलर हैं जिनको कैप्टेंसी सत्ता पलटने का कार्य मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, बिग बॉस ने अंकित से जब ये सवाल किया कि नाम चूज करो, अंकित को उसने टास्क एक्सप्लेन नहीं किया जान करके। उसकी वजह बताता हूं मैं क्यों। क्योंकि टास्क इतना अनफेयर था, इतना अनफेयर था, और उनको अंकित का डिसीजन भी पता था कि अंकित ने किन लोगों को जेलर में रखना है, और उन्हीं के हिसाब से उन्होंने टास्क बताया था। गॉड फॉरबिड अगर अंकित इन सबको पुलिस ऑफिसर रखता जिनको उसने जेलर रखा है, और जेलर को वो रखता जिनको उन्होंने पुलिस ऑफिसर रखता है, तो बिग बॉस अपने इसी गेम के रूल पलट देते। बताऊं कैसे? वो ऐसे कि जब उन्होंने अंकित से नाम पूछे हैं उसके बाद अंकित को गेम के रूल समझाए हैं कि 3 राउंड होंगे और एक पुलिस ऑफिसर जाएगा, एक पुलिस ऑफिसर जाएगा और वो सबको एक्टिविटी करवाएगा। और जो उनको भागने के कार्य दिए हैं वो इतने आसान, इतने बच्चों वाले कि 1 वर्सेस 6 तो कहीं से भी नहीं हो सकता। बिग बॉस की बाइसनेस वहीं नजर आ गई थी, और अंकित ने ये चीज डिकोड भी की है। एपिसोड के एंड में जो क्लिप दिखाया है जिसको देख के बिग बॉस को एकदम मौत पड़ गई थी। लेकिन अंकित जो भी करता है, जो भी बोलता है, डेफिनेटली दिमाग से करता है। डेफिनेटली हमें इतना तो पता है कि उस एक अकेले में इतना दम है कि वो बिग बॉस के अगेंस्ट, बिग बॉस को डिकोड कर रहा है, बिग बॉस के खिलाफ जा रहा है। एटलीस्ट उस बंदे में इतने गट्स हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट गट्स। मुझे वो चीज पसंद है। डर के, छुप के, मंडली में खेलने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद।
अंकित ने चुना उन लोगों को फेयर इनफ, जिनको वो कहता है कि कैप्टन नहीं बने, इनको भी बनने का मौका मिलना चाहिए। जैसे बिग बॉस ने देखा कि मंडली का तो एक भी बंदा इसमें नहीं है, बिग बॉस ने कार्य के रूल ही बदल दिए। चलो ठीक है, अब शुरू होता है कार्य। अब कार्य शुरू होता है और कहते हैं एक बंदे को भेजो, सौंदर्या को उन्होंने अंदर भेजा, एक एक से बात हम करते हैं। अंकित को बोला आप संचालक हो, अंकित को संचालक बनाया। अब सौंदर्या अंदर गई है, डेफिनेटली सी बात है, आपने इतना इजी कार्य दिया है कैदियों को कि आपने बस एक की का प्रिंट लेना है। वो तो अकेली सौंदर्या, आप मुझे बताओ, शिव, साजिद, MC स्टैन, निम्रत, भालू जैसे लोग, ये सारे, ये एक अकेली सौंदर्या इन पे कितना भारी पड़ जाएगी, कितनी भारी पड़ जाएगी। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर अंकित जो है जेलर रखता प्रियंका को, सौंदर्या को, टीना, शालीन को, या फिर सुम्बुल और अर्चना को, और उनको पुलिस ऑफिसर बनाता शिव, साजिद, अब्दू, निम्रत और MC को, तो पता गेम के रूल क्या होते हैं? गेम के रूल बिग बॉस फौरन चेंज करके बोलते कि 6 कैदी होंगे और 3 पुलिस ऑफिसर अंदर होंगे, 2 कैदियों पे नजर रखेंगे और एक एक्टिविटी करवाएगा। ये होते बिग बॉस के रूल। लेकिन जब उन्होंने अंकित की चॉइसेस देखी, उन्होंने अपने ही रूल को तोड़ मरोड़ दिया कि एक पुलिस ऑफिसर 6 को कंट्रोल करेगा। और इतना इजी कार्य आप मुझे बताओ, प्लेट में रख के बिग बॉस जेलर्स को कैप्टेंसी दे रहे हैं, प्लेट में रख के, और बाद में बिग बॉस इंटरफेयर भी कर रहे हैं। चलो उस पर बाद में आते हैं। पहले हमने देखा कि सौंदर्या जब चाबियों को रख रही थी, बिग बॉस ने कहा आप बाहर रख दो, बिग बॉस ने बोला बाहर रखो, सौंदर्या ने बाहर रख दिया। अब एक्टिविटी होने के दौरान इस तरह से होना चाहिए था कि सौंदर्या को डिस्ट्रैक्ट करते, वो जाके लेते। पहली बात तो ये कार्य ही अनफेयर था। एक पुलिस ऑफिसर या तो एक्टिविटी करवाएगा या तो उस कार्य को होने से रोकेगा, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर को बता चुके हो कि कार्य में इस तरह से चोरी हो सकती है, तो डेफिनेटली वो उस चोरी को रोकने से ही वहीं पे खड़ा रहेगा, ठीक है। ये कार्य ही बहुत स्टूपिड था और वन साइडेड बेस्ड कार्य था। अब उन्होंने सौंदर्या की टांगे पकड़ी, पेट पकड़ा, शिव ने चाबी चुराई, भाग गए, 2 चाबियां चुराई, 2 उन्होंने प्रिंट लिए, 2 प्रिंट लेके आ गए। अंकित ने क्लियरली बोला कि बिग बॉस का रूल है कि हिंसा नहीं होगी, फिजिकल कोई नहीं होगा। क्लियरली दिखाया गया बिग बॉस में कि अर्चना और निम्रत ने सौंदर्या को पकड़ा पांव से और पेट से, और शिव जाके छीन के चाबी ले गया। 1 वर्सेस 6 अनफेयर था, फिजिकल होना भी अनफेयर था। उसके बाद जब अंकित ने बोला कि डिस्क्वालीफाई करता हूं, बिग बॉस ने अंकित को जलील करना शुरू किया। अंकित ने डिसीजन सही लिया। या तो बिग बॉस आप डिसाइड कर लो कि आपके घर के रूल फॉलो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कि वहां पे अंकित ने आपके घर के रूल को ही अहमियत दी थी कि फिजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए, और उसी को गंदा करने के लिए आपने, क्योंकि आपकी निम्मों को अंकित जो है वो नहीं कैप्टन बनने दे रहा था, तो आपने क्या किया, आपने अंकित को गंदा करना शुरू कर दिया। आपने, आई क्लैप फॉर शालीन, शालीन सिर्फ खड़ा हुआ अंकित के लिए कि हाँ बिग बॉस अंकित सही कह रहा है, और अंकित सही कह रहा था कि फिजिकल वायलेंस अलाउ नहीं है। ऑलरेडी वो एक बंदी है, आप लोग 6 हो, आराम से आप लोग उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, फिजिकल वायलेंस आपको करना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपने अंकित को बेइज्जत करना शुरू किया, वहां पे सारे पंप अप होना शुरू हो गए, साजिद खान, MC स्टैन, ये सब पंप अप होना शुरू हो गए, ठीक है। वहां पे शालीन ने अंकित का साथ दिया, बिल्कुल सही दिया। अंकित ने बोला कि आपके घर का ही पहला रूल जिसमें फिजिकल नहीं होना वो फॉलो नहीं हो रहा, बाद में कार्य हो ना हो उसमें क्या मैटर पड़ता है। उसने डिस्क्वालिफिकेशन आपके मेन घर के रूल के हिसाब से की थी, जो कि बिल्कुल सही थी। आप एक अकेली बंदी पे 6 आके नहीं चढ़ सकते इस तरह से। और जहां तक वो प्रिंट्स की बात है, वो प्रिंट्स जिस तरह से लिए गए हैं वो था ही टोटली अनफेयर। तो अंकित ने डिसीजन सही लिया, लेकिन बिग बॉस उसको जलील करना शुरू किया। अंकित शुक्र है कि अपने डिसीजन पे अड़ा रहा, फेयर इनफ। सेकेंड राउंड में सुम्बुल गई है, जहां तक मुझे लगता है कि सुम्बुल ने जान के शिव को वहां से जंप करने दिया है। सुम्बुल ने जान के दिया, उसको अच्छे से पता था कि वो डिस्ट्रैक्ट करने आ रही हो, कि अर्चना ने सामने से बोला था कि शिव मैं इसको यहां से भेजती हूं तो पीछे से निकल, वो फिर भी अर्चना की तरफ भागी। और अंकित को यहाँ पे चाहिए था कि सुम्बुल को कहता कि तुमने किसी एक को कह दिया यहाँ से हटने के लिए, तो उसको वहां से हटना ही पड़ेगा, ना डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन सुम्बुल ने वो नहीं किया, सुम्बुल ने नहीं सही से रोका और शिव भाग गया। तो फेयर इनफ अंकित ने फेयर डिसीजन लिया कि हाँ शिव क्रॉस कर गया है, ये कार्य वो लोग जीतते हैं। थर्ड राउंड में आई प्रियंका। प्रियंका आती है
और वो क्लियरली दिख रहा था, वो इतना फजूल कार्य था कि एक कोने पे आपने बोर्ड रखा हुआ है, एक कोने पे टनल है, अगर वो 3 को भी पढ़ाती है 2 भाग जाएंगे तो वो अकेली जाके वहां से कैसे कवर करेगी। बिग बॉस ने ये टास्क ही सिर्फ और सिर्फ निम्मो शिव को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया था, वो हमें सही से नजर आ गया था। प्रियंका जब वहां पे रोकने गई है, ये लोग फिजिकल हुए हैं, अर्चना ने धक्का मुक्की की है, अर्चना ने भी सही किया, टास्क खेला। उसके बाद भी जब अंकित ने डिसीजन लिया, बिग बॉस ने आके इंटरफेयर किया, अंकित को गंदा किया, निम्मो को खुश किया कि आप लोग कार्य जीत गए, लेकिन अंकित का डिसीजन ये है, तो अंकित को गंदा दिखाने की कोशिश की गई है। जबकि अंकित सही से फेयर डिसीजन लेके उसने अपने फैसले, अपनी बातें सामने रखी हैं, और वो एक वाहिद मैच्योर बंदा है जिसके अंदर इतना दम है, जिसकी जी में इतना दम है कि वो अपने दोस्तों को भी आगे से बोलता है। जैसे आज प्रियंका को उसने डांटा, अंकित वो वाहिद बंदा है जो अपने दोस्तों के अगेंस्ट भी जाता है, वो मंडली के लोगों की तरह नहीं है कि अपने दोस्तों की बातों पे कवर अप करे। तो अंकित गुप्ता ने तब भी यही बोला, फिजिकल हुआ है, आपके घर का मेन रूल टूटा है, लेकिन बिग बॉस को दिमाग में सिर्फ निम्मो का भूत सवार है। वे निम्रत को तो आगे एक शो मिलने वाले हैं, और निम्रत को तो किसी भी सूरत में उनको पहुंचाना है, क्योंकि निम्रत की तो वोटिंग ही नहीं आती। तो बिग बॉस ने क्या किया, बिग बॉस ने वहां पे अंकित गुप्ता को जलील किया और उनको बताया कि आप लोग तीनों कार्य जीत गए थे और अंकित ने अनफेयर डिसीजन लिया है। तो अब मेरा सिर्फ कहना ये है बिग बॉस से कि बिग बॉस, अगर तो आपको अंकित की संचालक इतनी बुरी लगी थी, इतनी अनफेयर लगी थी, तो आपने जब निम्रत संचालक थी, आपका नॉमिनेशन टास्क हो रहा था और जब व्हील घुमाना था, तो क्लियरली एक दफा टीम 7 पे आया था, लेकिन उसने जो है टीम 4 पे आया था व्हील, उसने टीम 7 को मौका दिलवाया अनफेयर होके। तब क्यों नहीं आपने इंटरफेयर किया कि निम्रत आप गलत जा रही हैं? तब आपने क्यों नहीं बोला? सेकंड, जब ये कार्य हो रहा था सप्ताह पलटने का, जिसमें मछलियां जमा करनी थी, आपने एमसी स्टैन को संचालक बनाया। साजिद खान दूसरी टीम से होते हुए भी एमसी स्टैन को, उनको जिताने की बात कर रहा था मंडली के लोगों को, और एमसी स्टैन अनफेयर संचालक कर रहा था। तब आपने क्यों नहीं इस तरह से एमसी स्टैन को रोका कि तुम इस तरह से अनफेयर मत जाओ? इतना ही खेलने का शौक है तो अपने उन लोगों को भी देख लिया करें जो लोग अनफेयर हरकतें कर रहे होते हैं, ठीक है? जब साजिद खान राशन बांटने वाले टास्क में अनफेयर हो रहा था, तब आपने क्यों नहीं बोला कि ये तो अपनी मंडली को सपोर्ट कर रहा है, आपने करने दिया। लेकिन आपका जबान तब खुलती है जब अंकित गुप्ता आते हैं संचालक में, या फिर प्रियंका चौधरी जब फॉर अब्दू और चेंज अब्दू में थी, तब भी बिग बॉस ने काफ़ी दफ़ा प्रियंका को डाउन करने के लिए अपने बीच बीच में टांग अड़ाई थी, लेकिन प्रियंका भी डटी रही, अंकित गुप्ता भी डटा रहा। ये होती है विनर क्वालिटी कि यू वेंट अगेंस्ट बिग बॉस, और जनता को ये दिख रहा है कि बिग बॉस कितना अनफेयर हुआ है अंकित के साथ और पहले प्रियंका के साथ। बिग बॉस का तब नहीं मुंह खुलता जब उनकी मंडली के लोग आते हैं, मंडली के लोग खुलेआम अनफेयर सब कुछ कर रहे होते हैं। बिग बॉस का मुंह तब खुलता है जब फेयर चीज हो रही होती है, लेकिन आपकी मंडली के लोग नहीं आ रहे, आपकी उस फेयर चीज में मंडली के लोगों का फायदा नहीं हो रहा, तो आप आ जाते हो अगले बंदे को गंदा करने के लिए, जबकि वो सही कार्य कर रहा होता है। सो दिस इज अ शिट टू बी ऑनेस्ट, कि आप एक सही बंदे का, जो एक ओनली सेन बंदा है अंकित गुप्ता, आप उसका दिमाग खराब कर रहे हो। आप एमसी स्टैन को इस तरह जलील क्यों नहीं करते हो कि आप सोते रहते हो घर में, आप कुछ कर नहीं रहे? आप सुम्बुल को क्यों नहीं करते हो इस तरह से कि आप सोती रहती हो, आप कर क्यों नहीं रही? आप साजिद खान को क्यों नहीं करते हो? आप अब्दू क्यों नहीं बोलते हो कि तुम्हारा कुछ नजर नहीं आ रहा इन्वॉल्वमेंट घर के अंदर? आपने सिर्फ और सिर्फ अंकित गुप्ता को इजी टारगेट बनाया हुआ है कि वो जाके आप उसको बैश करते हो। शुरू में निम्रत को हमने देखा शिव को बताते हुए कि अर्चना उसको ये बोल रही थी कि शिव खा रहा है। इतनी डम्ब लड़की है निम्रत, इतनी डम्ब लड़की है कि अगर अर्चना ने उसको एक अच्छी बात उसके फायदे के लिए बता दी, वो इतनी डम्बो है कि जाके उसने वो चीज़ भी शिव के सामने मुंह खोल दिया। मतलब अब मुझे बताओ कि जो निम्रत को सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग जो निम्रत के फैंस हो, वो इतनी डम हो सकती है क्या? अब भी आप लोग वोट करोगे उसके लिए कि वो एक विनर की ट्रॉफी जाके अगले बंदे को, अपनी मंडली के बंदे को दे रही है? वो जो अर्चना ने उसको बोला, उसको समझने के बजाय उसको बेवकूफ़ लड़की वो जाके शिव को बता रही है। वो इतनी डम हो सकती है, मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। एंड में जो बिग बॉस ने 3 लोगों को बुलाया कन्फेशन रूम में, भाई क्यों बुलाया उन 3 को? आपको चाहिए था कि अगर आपको इतना ही फेयर दिखाना था
तो आप प्रियंका को, अर्चना को और एक निम्रता शिव को बुलाते, क्योंकि अर्चना चोरों की टीम में थी, प्रियंका पुलिस की टीम में थी और शिव हो जाता जो न्यूट्रल बंदा था। ठीक है, फिर देखते कि कौन क्या बोलता है, फिर पता लगता कि बिग बॉस कितना फेयर है। लेकिन बिग बॉस ने उन तीनों को बुलाया जिसको वो आगे ले जाना चाहता है, निम्रत, शिव और टीना। सारा गेम उनको थाली में रख के बताया जाता है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। बिग बॉस ने अंकित के खिलाफ किया उनको, बिग बॉस चाह रहा है कि अंकित जो नॉमिनेशन में है, बिग बॉस ने हर एक के दिमाग में बार बार ये बात डाली है। बिग बॉस ने साजिद खान के लिए बोला कि आप साजिद को समझाओ, मैं उसको फेवर कर रहा हूं, लेकिन साजिद जिस तरह की बातें बोल रहा है मैं उसको फेवर कैसे कर पाऊंगा। बिग बॉस ने जाके निम्रत को ये बात समझाई, निम्रत ने जाके साजिद को समझाई, और उस टाइम पे मैंने देखा कि शिव वहां पे वॉक कर रहा है, जबकि शिव भी कन्फेशन रूम में था। शिव को भी चाहिए था कि साजिद खान को समझाए, लेकिन निम्रत अकेली गई, क्योंकि शिव डरता है कि अगर वो उसने साजिद खान को समझाया तो साजिद उसको हाउसफुल 5 ऑफर नहीं करेगा। ये खुले आम स्टुपिडिटीज जो आप कर रहे हो, और ऊपर से टीना का मंद बुद्धि दिमाग, और बिग बॉस इतना चालाक है कि उसको पता है कि टीना और निम्रत को कम वोट्स मिल रहे हैं, इनमें से कोई निकल ना जाए, तो उन्होंने जाके पूरे गेम की डायरेक्शन समझा दी और टीना के लिए श्रीजता भेज दी कि टीना का थोड़ा और कंटेंट मिले, उसको वैम्प जो वो बनती जा रही है वो थोड़ा पॉजिटिव लाइट में आए, और ताकि उसको ऑडियंस का सपोर्ट मिले। मतलब बिग बॉस ने ये पूरा गेम ही टीना, निम्रत और शिव के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। हम लोग आगे ये भी देख सकते हैं कि अंकित गुप्ता, अर्चना गौतम और सौंदर्या भी निकलेंगी इस गेम से। इस गेम से शायद प्रियंका को भी निकाल दें, क्योंकि बिग बॉस खुलेआम मंडली सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर तो शालीन, टीना, निम्रत और मंडली से निकल जाते हैं तो बिग बॉस इनको भी जलील करेगा। तो ये हमें देखने को आगे मिल सकता है, क्योंकि बिग बॉस खुलेआम चीटिंग, खुलेआम अनफेयर इन लोगों के साथ कर रहा है। तो ये था मेरा रिव्यू। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा, और आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, बिग बॉस को या अंकित गुप्ता को। सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।